हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में, कुछ ऐसे बड़े मिथकों के बारे में कि जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं रहता है। और ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान करके बताऊं तो क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कि जो सिर्फ बातें ही रहती हैं या फिर अफवाहें कि जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है, वो बिल्कुल सच्चाई से परे रहती हैं। तो आइए अब वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब लोगों में इस तरह के जो मिथ्स होते हैं या फिर इस तरह की अफवाहें या फिर बातें जो पैदा होती हैं या फिर चर्चा में रहती हैं, वो सिर्फ जानकारी के अभाव के कारण, मतलब क्रेडिट कार्ड के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ उन्हीं के मन में इस तरह के मिथ्स या फिर इस तरह की बातें आती हैं या फिर लोग चर्चा करते हैं तो उनको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसी चर्चाएँ होने लगती हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं, जो लोग भी जितने लोग भी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड लेना ना लेना, अप्लाई करना ना अप्लाई करना, इस्तेमाल करना ना इस्तेमाल करना, या फिर क्रेडिट कार्ड रखना या फिर ना रखना, वो लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन सही जानकारी सब तक होना ये ज़रूरी है। गलत जानकारी के चलते जो है लोग अलग अलग तरह की बातें जो है क्रेडिट कार्ड के बारे में करने लगते हैं, तो वो जो है सही नहीं होता है, उससे दूसरे लोग भी डर जाते हैं। अब देखिए, जो मिथ्स होते हैं, ये जो चर्चाएं होती हैं, ये जो बातें रहती हैं ना, उनके चलते कितने लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से डरते हैं, कितने लोग क्रेडिट कार्ड से घबराते हैं, क्रेडिट कार्ड को बहुत बुरा समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम सही जानकारी लोगों तक तो होना ही चाहिए है। अब भले ही कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करे कि ना करे, क्रेडिट कार्ड ले या फिर ना ले, वो लोगों की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन सही जानकारी होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे इन मिथ्स के बारे में या फिर इन अफवाहों के बारे में अपने दोस्तों से पता चला। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा क्रेडिट कार्ड को लेकर के कि आपके पास क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं है। मतलब मैंने अपने ऐसे दोस्तों से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ सवाल किए कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे, और मुझे इन मिथ्स के बारे में या फिर इन अफवाहों के बारे में अपने दोस्तों से पता लगा। मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों से जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे, क्रेडिट कार्ड के बारे में सवाल किया कि आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड आपके पास क्यों नहीं है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो जो उनके जवाब थे या फिर जो उन्होंने मुझे कारण बताए, वो सुन करके मैं शॉक रह गया बिल्कुल। मतलब कि जो अभी मैं मिथ्स के बारे में बात कर रहा था, बिल्कुल वही सारी बातें जो है मेरे सामने आई, जो उन्होंने मुझे कारण बताए वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। और आप लोग भी कुछ इस तरह के जो है मिथ्स या फिर इस तरह के कारण लोगों के सुनते होंगे कि क्यों जो है क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड कितना बुरा है, क्रेडिट कार्ड कैसे आपको बर्बाद कर देता है। ये सब जो है बातें आपको भी सुनने को मिलती होंगी। तो मुझे भी कुछ ऐसी ही बातें अपने उन दोस्तों से सुनने को मिली जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं अप्लाई करते। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया कि क्रेडिट कार्ड जो है ये बर्बाद कर देता है, क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर देगा, अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और मुझे भी कुछ लोगों ने बताया या फिर एक तरह से कहिए कि एडवाइस दी कि क्रेडिट कार्ड मत लेना, क्रेडिट कार्ड बहुत जो है ख़राब होता है, क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर देगा। तो इसके अंदर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो ये जब मैंने जवाब सुना तो मैंने पूछा कि कैसे क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर देगा। तो इसका तो खैर किसी के पास कोई सटीक जवाब नहीं था। मैंने जितने अपने दोस्तों से पूछा, किसी ने इसका सही से या फिर जो है बिल्कुल क्लियरली आंसर नहीं किया, या फिर सेटिस्फैक्ट्री जवाब किसी के पास जो है नहीं मौजूद था। तो इसका जवाब तो आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा ही कि क्रेडिट कार्ड जो है बर्बाद नहीं करेगा जब तक आप खुद बर्बाद नहीं होना चाहेंगे। अब अगर कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो भाई, जब क्रेडिट कार्ड का कोई इस्तेमाल करेगा, उससे खर्चे करेगा, तो जितने खर्चे करेगा उतना भरेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसे मौजूद हों और आप खरीदारी पे खरीदारी करो, खूब जो है सामान खरीदो या फिर जो मर्जी आपको वो खरीदो, खरीदते जाओ और पैसे आपके कम ना हो, उतने को उतने पड़े रहें। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड के साथ में भी ऐसा ही है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करोगे तो वो भले ही बैंक के पैसे होते हैं, लेकिन जब आपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैंक आपको फ्री में पैसे दे रहा है और आप जो है लुटाते चले जाओ, उससे जो खूब खर्चे करो और आप वो जितने अपने खर्चे किए उनकी भरपाई ना करो। तो क्रेडिट कार्ड से जब आप खर्च करोगे तो जितना खर्च करोगे उतना तो आपको भरना ही होगा, रीपेमेंट उसका करना ही होगा। आप अगर आप 10,000 रुपये खर्च कर दो तो आपको 10,000 भरना होगा, 20,000 खर्च करोगे तो 20,000 भरना होगा। वो मुफ्त में खर्चे करने के लिए थोड़ी आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देता है कि आप फ्री में उड़ाते जाओ बैंक का पैसा। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, जितना आप खर्च करोगे उतना भरोगे। अब आप जितनी बिजली खर्च करते हो उतना उसका बिल भरते हो कि नहीं भरते हो। तो ऐसे ही क्रेडिट कार्ड में भी होता है कि जब आपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए तो खर्च करने के बाद उसका बिल जनरेट होता है। तो जब बिल जनरेट हो जाए तो उसमें एक ड्यू डेट होता है, एक लास्ट डेट आपको मिलता है कि इस डेट से पहले पहले जितना आपने खर्च किया है उतना आप जो है पेमेंट कर दो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का। तो आपने पेमेंट कर दिया तो कोई बर्बाद आप नहीं होगे। अब आप खुद बर्बाद होना चाहोगे कि उससे जो है खर्च पे खर्च करते जाओ और पैसे ना भरो, तो वो तो आपको बर्बाद कर देगा। या फिर आप जो ये समझ करके
खर्च करोगे तो बैंक के पैसे हैं और मुझे भरने नहीं है, और आपने खूब खर्च कर दिया और बाद में जो है पता लगे कि वह तो आपको भरना है, तो वहाँ पे आप अपना मत्था पीटते फिरोगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक आदमी थे और उनको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, अप्लाई करके ले लिया, उनको क्रेडिट कार्ड मिल गया और उसमें लिमिट मिली हुई थी 1 लाख रुपये। अब वो लिमिट देख करके एकदम जो खुश किया, अरे 1 लाख रुपये तक मैं जो है अब इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकता हूँ, मतलब कि सामान वगैरह खरीद सकता हूँ। अब उन्होंने उस अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपये तक मतलब एकदम जो है पूरी लिमिट भर का जो है खूब खर्च कर लिया। अब खर्च करने के बाद उनको ऐसा लगा ये तो फ्री में हमें बैंक देता है लिमिट, हमें खर्च करना होता है, भरना तो होता नहीं है। तो बाद में उनको पता लगा कि जब बिल आया तब उनको पता लगा ये तो हमें भरना है। अब उन्होंने वहाँ पे इग्नोर कर दिया, तो बाद में उस पर जो इंटरेस्ट भी लगा, तो फिर जो है वो धीरे धीरे जो बढ़ते बढ़ते अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो बाद में उनको बहुत बुरा धक्का लगा कि जितने उन्होंने खर्च किए उससे कई ज़्यादा जो है वो अमाउंट हो गया था। हालांकि जब खर्च किया तो जितना खर्च किया उतना भर देते तो एक भी पैसा जो है ज़्यादा न जाता, लेकिन उन्होंने ये समझ करके खर्च किया कि हमें एक भी पैसा भरना नहीं है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए है कि जो क्रेडिट कार्ड में पैसा होता है वो हमारा ही होता है। तो जितना हम खर्च करें ये सोच समझ के खर्च करें कि वो हमारा ही पैसा जा रहा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड बर्बाद नहीं करेगा। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मिथ होता है, इंटरेस्ट लगता है, बिना वजह इंटरेस्ट लगता है, फालतू का इंटरेस्ट लग जाता है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखिए इंटरेस्ट रेट हाई होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट लगता है बिना मतलब का इंटरेस्ट, फालतू का इंटरेस्ट लगता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि 10,000 रुपये की शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन आपने शॉपिंग किया 10,000 रुपये की, तो अब आपको 10,000 रुपये ही भरने हैं। उसके जब उसका बिल जनरेट होगा तो वो बिल 10,000 रुपये का ही आएगा, उस पर एक पैसे का इंटरेस्ट आपको नहीं देना होगा। तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा जब तक कि आप खुद पेमेंट को ड्यू नहीं करते हो। अगर आपके क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये खर्च हुए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कितने भी खर्च हों, क्रेडिट लिमिट के अंदर जितने मर्जी उतने आप खर्च कर लो, तो जितना आपने खर्च किया है उतना ही जो है बिल जनरेट होगा। अगर आपने 5,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हैं तो 5,000 रुपये का ही बिल जनरेट होगा, और बिल जनरेट होने का एक फ़िक्स डेट होता है, उसी डेट को बिल जनरेट होता है। और बिल जनरेट होने के बाद आपको जो है कम से कम 15 दिनों का दिन तो मिलता ही है, मतलब 15 दिनों का ग्रेस पीरियड तो मिलता ही है कम से कम। अब कुछ बैंक 15 दिनों का देते हैं, कुछ बैंक 18 दिनों का, कुछ बैंक 20 दिनों का देते हैं। तो मान लो नॉर्मली हमें 20 दिनों का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। जब बिल जनरेट हो जाता है क्रेडिट कार्ड का तो उसमें में फिर ग्रेस पीरियड मिलता है कि अब आप पेमेंट कर दो, आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, डेट एक लास्ट डेट दे दी जाती है, ड्यू डेट दे दी जाती है, किस डेट से पहले पहले आप पेमेंट कर दो, एक भी पैसे का आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो फालतू का और बिना मतलब का यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। हाँ, अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया, जो लास्ट डेट थी, जो ड्यू डेट थी वो गुजर गई, तब आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो बिल का अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और हाँ, इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है, आमतौर पर 3.5% तक होता है, और ये मंथली होता है। लेकिन आपको ग्रेस पीरियड भी तो मिल रहा है ना, एक समझ लीजिए कि 20 दिनों का नॉर्मली मिलता है, तो उसके अंदर अंदर तो आपको पेमेंट कर देना है। और एक तरह से ये समझिए कि आपको पूरे 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। सबसे पहले तो ये कि आपको 30 दिनों का एक बिलिंग साइकिल मिलता है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए, तो फिर उसका बिल जो है जनरेट होता है 30 दिनों के अंदर अंदर, फिर बिल जनरेट होने के बाद भी आपको 20 दिन मिलते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे 50 दिनों का टाइम मिल जाता है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, वैसे तो अलग अलग क्रेडिट कार्ड के जो बिल होते हैं वो अलग अलग डेट को जनरेट होते हैं। अब हर महीने की 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, तो आप 1 तारीख को जब कुछ उससे खर्च करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, या फिर आप कोई बिल पेमेंट वगैरह करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से, किसी और चीज़ का बिल पेमेंट कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, या फिर जैसे भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड से जो खर्च किए हैं, कुछ कैटेगरीज को छोड़ करके, उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो 1 तारीख को अगर बिल जनरेट होता है, तो अब आपने 1 तारीख को खर्च किया तो अगले महीने की 1 तारीख को उसका बिल जनरेट होगा, यानी कि 1 महीने तो इधर से मिल गया आपको, आपने खर्च किए तो पूरे 1 महीने का आपको जो टाइम मिल गया पेमेंट करने का, समझ लीजिए। अब अगले महीने की 1 तारीख को जो उसका बिल जनरेट होगा, अब इधर से भी अब बिल जनरेट हो गया तो उसकी लास्ट डेट होगी, अगर पूरे आपको 20 दिनों का ग्रेस पीरियड मिल रहा है तो 20 तारीख उसकी लास्ट डेट होगी। अब इधर भी आपको 20 दिनों का पूरा टाइम मिल रहा है, तो मतलब आपने 1 तारीख को खर्च किया, बिल जनरेट हुआ आपका अगले महीने की 1 तारीख को, इधर आपको जो पूरे के पूरे 30 दिन मिले हुए हैं, इसमें तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। इधर आपको पेमेंट करने का मन करे तो करे, ना करे तो ना करे। अब बिल जनरेट होने के बाद आपको जो 20 दिनों का टाइम मिल रहा है उसमें आपको पेमेंट कर देना होता है। तो इस तरह से आपको 30 + 20 मिला के 50 दिनों का क्रेडिट कार्ड में टाइम मिल जाता है। इंटरेस्ट फ्री टाइम होता है ये, इसमें आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए होंगे तो आपको इतना जो है टाइम मिल जाता है। नॉर्मली आमतौर पर जो ज़्यादातर बैंक है वो इतना टाइम देते हैं। कुछ बैंक जो है
थोड़ा कम टाइम देते हैं, ग्रेस पीरियड कम कर देते हैं, 15 दिनों का कर देते हैं, कुछ बैंक 18 दिनों का रखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया गया है कैश विड्रॉल के लिए, एटीएम से पैसे निकालने के लिए नहीं बनाया है, तो एटीएम से आप पैसे ना निकालें, नहीं तो हाँ उस पर इंटरेस्ट चार्ज पड़ेगा और अलग से उस पर कैश विड्रॉल फीस भी होती है। कुछ बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं लेकिन कैश विड्रॉल फीस ज़रूर से लेते हैं, जो कि कुछ बैंक 250 रुपये लेते हैं, कुछ बैंक 500 रुपये लेते हैं। मिनिमम 250 रुपये, मिनिमम 500 रुपये मैं बता रहा हूँ, नहीं तो 2.5% जो है वो लेते हैं, जितना आप कैश निकालते हो उसका 2.5%। तो इससे आपको बचना है क्योंकि उस पर कैश विड्रॉल फ़ी होती ही होती है और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी होता है। तो हाँ, इसकी बात है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से अलग है, तो आप इसको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड समझ के एटीएम से पैसे ना निकालें, नहीं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज ज़रूर से होता है। तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी होना भी ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड के बारे में। और कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज देना होता है, जैसे कि अगर आप फ्यूल वगैरह परचेज़ कर रहे हैं तो उस पर जो है फ्यूल सरचार्ज देना होता है। हालांकि वेवर मिलता है लेकिन उसमें भी जीएसटी वेव नहीं किया जाता है, माफ़ नहीं किया जाता जीएसटी, या फिर जो है रेलवे सरचार्ज आपसे लिया जाता है, वो तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड से करेंगे तब भी उसमें जो चार्ज लिया जाता है, तो वो कार्ड की बात हो जाती है। तो उसके लिए अल्टरनेटिव पेमेंट कैश है या फिर यूपीआई वगैरह है। और अब रेंट पेमेंट पर भी 1% का चार्ज लेने लग गए हैं कुछ बैंक्स, तो रेंट पेमेंट भी अवॉइड करते हैं क्रेडिट कार्ड से। ज़्यादातर हमें कोशिश करना चाहिए क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट ना करें। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम हमें जो चार्ज देना होता है, एक मिनिमम अमाउंट हमें हर महीने पे करना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे मिनिमम अमाउंट पे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का कोई मंथली चार्ज नहीं है तो उस पर कोई भी आपसे जो है चार्ज नहीं लिया जाता अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों के मन में ऐसा डर रहता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी उसका मिनिमम पेमेंट हर महीने में करना होता है, कि कुछ पेमेंट होता है छोटा सा पेमेंट, वो हमें हर महीने करना होगा। क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसा बनाया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसकी कोई मंथली, आपके क्रेडिट कार्ड की कोई मंथली फ़ी नहीं है ना, तो उस पर आपको कोई भी फ़ी या फिर कोई भी चार्ज या फिर मिनिमम अमाउंट का पेमेंट आपको नहीं करना होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो उस पर आपसे कोई भी मिनिमम अमाउंट या फिर जो है मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाता है, कुछ भी नहीं लिया जाता, आपके पास वो क्रेडिट कार्ड वैसे ही पड़ा रहता है। तो कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज होते होंगे क्योंकि क्रेडिट कार्ड में एक चीज़ होती है मिनिमम अमाउंट ड्यू या फिर मिनिमम रीपेमेंट या फिर मिनिमम अमाउंट, ऐसे ही बोला जाता है, तो इसकी वजह से कंफ्यूज होते होंगे। अब ये मिनिमम अमाउंट क्या होता है या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू या फिर मिनिमम अमाउंट पेमेंट ये क्या होता है, तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से या फिर क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से एक फैसिलिटी दी जाती है कि चलिए आप पूरा अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम समझते हैं कि आपके पास पैसे मौजूद नहीं हैं कि आप पूरा पेमेंट कर पाएँ अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का, फुल पेमेंट इसको हम कहते हैं, या फिर टोटल अमाउंट ड्यू भी कहते हैं, कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट करने में असक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा पेमेंट आपसे नहीं लेंगे। हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, मतलब कम से कम पेमेंट कर दीजिए। तो कुछ बैंक रखते हैं 5%, कुछ बैंक रखते हैं 10%। 5% मतलब जितना आपके क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल है उसके 5% या फिर उसके 10%, ये टोटली डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों पे। तो अगर 5% है तो मान लीजिए कि 10,000 रुपये आपका बन रहा है 500 रुपये, मतलब मिनिमम एक अमाउंट भी दे देते हैं कि आपको कम से कम 500 रुपये तो पे करना ही होगा। तो वही होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू या फिर मिनिमम अमाउंट पेमेंट, कि चलिए आप पूरा पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम तो पेमेंट कर दीजिए, मिनिमम अमाउंट हम आपको दे रहे हैं वो तो आप पेमेंट कर दीजिए। तो वो थोड़ा सा पेमेंट होता है कि आप पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेमेंट कर दीजिए। तो वो थोड़ा सा पेमेंट सिर्फ जो है कभी कभी को आप कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो, अदरवाइज़ आप जो है ये सोच समझ करके अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करें कि आपको पूरा पेमेंट ही करना है, अपने क्रेडिट कार्ड से जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही पेमेंट करना है। अदरवाइज़ अगर आप मिनिमम अमाउंट पेमेंट करेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, एक थोड़े से अमाउंट का पेमेंट करेंगे जिसको मिनिमम अमाउंट कहते हैं, तो ऐसे में वो जो आपका टोटल अमाउंट है ना उसमें से थोड़ा सा तो पेमेंट हो जाएगा, लेकिन बाकी के बचे हुए अमाउंट पे आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा तो वो अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो बेहतर है कि आप पूरा पेमेंट करें, कभी को मजबूरी हो तो मिनिमम आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मिथ है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड अपने पास रखते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें या फिर ना करें, उसके लिए चार्ज हमें ज़रूर देना होता है। अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो मतलब हम चाहे उसका इस्तेमाल करें या फिर ना करें, चार्ज देना ही देना है। तो ऐसा नहीं है। देखिए कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो लाइफ टाइम फ्री होते हैं, जिसके लिए आपसे कोई भी एनुअल फ़ी या फिर मंथली फ़ी नहीं ली जाती है। ज़्यादातर तो एनुअल फ़ी वाले होते हैं, एनुअल चार्ज वाले होते हैं, सालाना चार्ज वाले। तो कुछ बैंक्स आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी सालाना चार्ज नहीं देना होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड पड़ा हो तो वैसे ही पड़ा रहता है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ना तो आपको उसका बिल का पेमेंट करना होता है, ना तो कोई मिनिमम पेमेंट करना होता है, ना तो कोई उसका एनुअल चार्ज या फिर एनुअल फ़ी पेमेंट करनी होती है। कोई भी उसके लिए आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल नहीं भरना है अपने क्रेडिट कार्ड का, और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है तो आपको कोई भी एनुअली चार्ज नहीं देना होगा, सालाना उसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा।
जैसे एग्जांपल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, वो लाइफ टाइम फ्री हैं। वो लोग कोई भी अपने क्रेडिट कार्ड का सालाना चार्ज या फिर जो है इशुएंस चार्ज या फिर ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लेते, कोई भी चार्ज नहीं लेते इस तरह का। तो अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे और भी कुछ बैंक्स हैं जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेकर के, तो ऐसे में आपको ना तो उस क्रेडिट कार्ड का बिल भरना होगा, ना तो उसका एनुअल चार्ज देना होगा। ये ज़रूर से है कि अगर आप बहुत दिनों तक इनएक्टिव रहते हैं, मतलब सालों तक इनएक्टिव है, 1 साल तक आपने अपना कार्ड नहीं इस्तेमाल किया, तो हो सकता है कि बैंक के वार्निंग के बाद आपका कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाए। तो डीएक्टिवेट किया जा सकता है, आपका कार्ड कैंसिल किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, लेकिन चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है तो। और ना तो बिल भरना होगा, अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बिल कैसा भरना है। और भी क्रेडिट कार्ड्स हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप इसका नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई जो है एनुअल चार्ज नहीं इसका देना होता है। तो ये ज़रूर से याद रखें कि अगर आप कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास भी बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं, उनमें से बस एक ही जो क्रेडिट कार्ड मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से, और कभी कभी के तो किसी महीने में कोई भी कार्ड नहीं इस्तेमाल करता हूँ, तो कोई भी उसका बिल मुझे नहीं भरना होता है। और ज़्यादातर लाइफ टाइम फ्री है तो उसका कोई एनुअल चार्ज भी नहीं होता है। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स पड़े हुए हैं और उसका कोई चार्ज भी नहीं रहता है, कोई चार्ज मुझसे नहीं लिया जाता है। जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स होंगे तो उनका कोई एनुअल चार्ज नहीं होगा, और इस्तेमाल ना करने की वजह से आपको कोई बिल भी नहीं पे करना होगा क्रेडिट कार्ड का। इसके अलावा अगर कोई एनुअल चार्ज वाला क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए अगर 500 रुपये प्लस GST यानी कि 590 रुपये वाला सालाना चार्ज वाला क्रेडिट कार्ड है, तो साल में आपसे एक बार लिया जाएगा 590 रुपये, यानी कि 500 रुपये प्लस GST, तो 590 रुपये आपसे साल भर में एक बार लिया जाएगा चार्ज। तो उसका आपको पेमेंट कर देना होता है टाइम से, नहीं तो वो अमाउंट बढ़ भी जाएगा। तो उसका सिर्फ आपको ध्यान रख करके पेमेंट कर देना होगा। और अगर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसका कोई एनुअल चार्ज नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अपने पास क्रेडिट कार्ड रखे रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड से डर लगता होगा कि क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई कर देने से क्रेडिट कार्ड अगर हमारे पास होगा, रखे रहेंगे, इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, उनके मन से डर दूर हो गया होगा, और जो इस तरह के मिथ्स होंगे वो भी अब जो है बस्ट हो गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर से हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।